तो कैसे हैं बच्चों? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया उसका नाम क्या है? सर्कल। और सर्कल में हमने जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी और जो भी थ्योरम्स थे उन सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास मुद्दा बचता है क्वेश्चंस लगाने का, कि हम क्वेश्चंस को लगाएं और जो भी हमने कॉन्सेप्ट और बेसिक अभी तक पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट और बेसिक को और सॉलिड करें और अपने माइंड के अंदर बैठा लें। तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम सर्कल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एनसीईआरटी से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट और बेसिक को और अच्छे से बिल्ड करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक पसंद आए तो एक बार लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिखें कि एकदम समझ में आ रहा है। और जो भी आपका डाउट है, जिस भी चैप्टर से डाउट है उसको कमेंट में मेंशन करना है। तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो भी आपका डाउट होगा उस पर्टिकुलर के लिए। तो चलिए आज की क्लास को हम अपनी स्टार्ट करते हैं उसी जोरदार और उसी कॉन्सेप्चुअल बेसिस के साथ। आज की क्लास की शुरुआत हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ करते हैं और थोड़ा सा अपने बेसिक को और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। एक्सरसाइज 10.4 की अगर हम बात करें, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है, अगर आप सर्कल में बात करेंगे तो इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ भी है नहीं। पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे हैं, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स करके उसको कर लेंगे। 10.2 और 10.3 में थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, जो थ्योरम्स को हमने कर दिया। अब जो 10.4 एक्सरसाइज है ये हमारा क्या है? क्वेश्चन का स्टार्टिंग है और इसमें भी बेसिक ही क्वेश्चन है, बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो मेन एक्सरसाइज है वो है 10.5। तो पहले आज की क्लास में हम 10.4 एक्सरसाइज को करते हैं और बातों को समझते हैं। अगर पहला क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। क्या कह रहा है? तो एक हमारे पास सर्कल है, जिसका रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। और एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? तो आपने कोई जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है 3 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद कह रहा है एट अ टू पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इनके बीच की, ये मान ले तो O है और ये क्या है? O डैश है। तो O से O डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे दी? 4 सेंटीमीटर। तो इनका जो कॉमन कॉर्ड होगा, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा? ये वाली कॉर्ड होगी। इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ को आपको क्या करना है? बताना है। आपने कहा ठीक है भैया, कॉमन कॉर्ड की लेंथ को बताना है। आपने कहा कि भैया इस वाले पॉइंट से अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इस वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया तो कोई दिक्कत? आपने कहा कोई भी दिक्कत नहीं। और याद रखिएगा, जब भी हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमने क्या किया था? थ्योरम पढ़ा था। आपने कहा हाँ भैया थ्योरम पढ़ा था, याद आ गया। इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, और ये 90 डिग्री जहां पे है उसका नाम हमने दे दिया सी। क्या कर दिया? सी। अब अगर बात की जाए तो आपने को ये O से O डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। वो कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर दी हुई। और ये जितनी भी लेंथ होगी AC, उतनी ही लेंथ कौन सी होगी? BC होगी। आपने कहा भैया O से A की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 5 है। वो कितनी रेडियस कितनी है? 5 है। और O डैश से A की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आपने कहा ठीक है भैया, ये भी बात एकदम सही। अब अगर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो x है, O से C की जो डिस्टेंस है x है, तो C से O डैश की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 माइनस एक्स। क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो आपने को ये O से O डैश की डिस्टेंस 4 है, 4 सेंटीमीटर इसी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ACO में बात करते हैं। तो आपने तो ये 90 है, तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी 5 स्क्वायर, वो बाकी जो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगी। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? AC हो गया, सॉरी 4 नहीं, क्या होगा? AC स्क्वायर हो गया। आपने को ये AC स्क्वायर की अगर वैल्यू देखे तो दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। आपने कहा ठीक है। अब कौन सी? तो आपने को अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? तो आपने को ये ACO डैश है, ACO डैश है। इसमें भी ये 90 डिग्री, तो 90 की सामने वाली साइड 3 स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस कितना है, तो आपने कहा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस प्लस ए सी स्क्वायर। आपने कहा ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड किया है, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या करें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। आपने कभी क्या मिलेगा हमको, तो 9 इज इक्वल टू 16 प्लस 25 41 माइनस 8x, तो माइनस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 41 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कभी माइनस का 32 माइनस का 8 है, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी होगी 4, x की वैल्यू कितनी हो गई 4। दैट इज ये जो डिस्टेंस होगा वो कितने पे हो जाएगा 4 से, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो एकदम सेंटर से होके पास होगा, मतलब इस वाले सेंटर पे क्या होगा, इस वाले सेंटर से कोई भी डिस्टेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी अगर 4 हो गई तो दूसरी वाली कितनी हो जाएगी 4 माइनस 4 दैट इज 0। दैट मींस ये जो पॉइंट होगा ये कॉर्ड होगा दैट विल पासेस फ्रॉम द सेंटर ओ डैश, किससे पास होगा, सेंटर ओ डैश के पास से पास होगा। आपने कहा ये ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए एसी, हमको क्या चाहिए एसी। तो आपने कोई जो एसी होगा उसकी अगर बात करें, तो एसी की अगर बात करें तो एसी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 16, तो एसी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 9 के, तो एसी की वैल्यू प्लस माइनस 3। आपने कोई नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, तो आपने कोई नेगेटिव इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है वो क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो एसी हमारा क्या हो गया 3। तो आपने ये एसी जो है दैट विल बी द हाफ ऑफ द एबी, तो एबी किसके इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एसी दैट इज 2 into 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आंसर। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ बोथ द सर्कल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 10.4 का, 10.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, बातों को समझिएगा। ये कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है और उसमें जो दो कॉर्ड्स है वो आपस में क्या है इक्वल है। तो आपने कहा एक कॉर्ड ये हो गया और दूसरा कॉर्ड ये हो गया, और दोनों कॉर्ड सर्कल पे सर्कल के अंदर ही कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विद इन अ सर्कल मतलब सर्कल के अंदर ही कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट भी हो गए। Within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center, मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ये हमको क्या करना प्रूफ करना है। आपने कहा ठीक है भैया, चलिए देखा जाए इसको प्रूफ करने के लिए। तो आपने कोई एक काम कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये 90 डिग्री, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या होगा 90 डिग्री। आपने कहा ठीक है भैया, हमने लेंथ का नाम दे दिया, ये हो गया मान लीजिए कॉर्ड ए बी, और ये कॉर्ड क्या हो गया सी डी। ये सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ। आपने कहा ठीक है, ओ से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया सी डी पे जिसका नाम दिया है ई, और ओ से एक सेंटर बनाया है ए बी पे जिसका नाम दे दिया है एफ। आपने कहा ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, तो हमको प्रूफ करना है ओ सी एफ जो है और ओ सी ई जो है दोनों आपस में इक्वल हो। तो आपने सबसे पहले गिवन की बात करें, तो गिवन क्या है, तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल, दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल ही गिवन है। टू प्रूफ क्या है, तो आपने कहा टू प्रूफ की बात करें तो एंगल ओ सी एफ जो है वो एंगल ओ सी ई के इक्वल हो। अब आते हैं प्रूफ पे। अब आपने कहा कि भैया हमको पता है कि अगर दो कॉर्ड आपस में पैरेलल होंगे तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये हमने पढ़ा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो हमने पढ़ा है क्या, वी नो डेट, जाने या ना जाने लेकिन हमको लिखना है कि हमको पता है, क्या पता है कि टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से क्या होंगे इक्वल दूरी पे होंगे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ओ एफ जो है वो ओ ई के इक्वल होंगे। आपने कहा बिल्कुल बात सही है, ओ एफ जो है वो ओ ई के इक्वल हो गया। और जैसे ये इक्वल हुआ आपने कहा भैया अब हम ट्रायंगल लेते हैं,
तो ट्रायंगल हो जाएगा ओ सी एफ एंड ट्रायंगल हो जाएगा ओ सी ई। आपने कभी जो ओ सी है वो ओ सी के इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि कॉमन है, क्योंकि क्या है, कॉमन है। और ओ एफ जो होगा वो ओ ई के इक्वल होगा, कहां से? तो अभी आपने प्रूफ अब क्या किया, तो अभी आपने ऊपर क्या किया है, प्रूफ किया। उसके बाद अगर बात करें तो आपने को ये एंगल ओ एफ सी जो है और एंगल ओ ई सी जो है वो दोनों आपस में इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो आपस में इक्वल हो गया। तो आपने कोई राइट और राइट के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये कोई भी एक साइड, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से बाई राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल ओ सी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ सी ई के। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया आपने कहा भैया ओ सी एफ जो है एंगल ओ सी ई जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, कहां से? सीपीसीटी से। कहां से इक्वल हो जाएंगे? सीपीसीटी की। तो होप्स हो कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, एकदम इजी हलवा टाइप का क्वेश्चन। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल, हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्कल है, को मतलब सेम और सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाले दो सर्कल है। तो आपने कोई सबसे पहले सर्कल बनाया जाए, तो एक सर्कल ये हो गया, ये हमारे लिए सेंटर है, और एक सर्कल हमारा ये बन गया। आपने कहा ठीक है, हमारे पास दो सर्कल बन गए, दो सर्कल बन गए जो कि कोसेंट्रिक सर्कल्स है विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है? ओ है। और एक ऐसी लाइन है, लाइन मतलब ये क्या होगी, तो आपने कोई सेकंड होगी जो कि सर्कल को दो पार्ट में कट करी, तो नाम दे दिया गया है ए बी सी डी। ए बी सी डी, और प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा। आपने कोई सबसे पहला काम क्या होता है, तो सबसे पहला काम होता है गिवन लिखना। गिवन क्या है, तो आपने को यह गिवन ये है कि बोथ सर्कल्स आर कोसेंट्रिक, बोथ सर्कल्स आर कोसेंट्रिक विथ सेंटर ओ। सेंटर ओ के साथ क्या है, ये कोसेंट्रिक सर्कल है दोनों के दोनों। बात क्लियर हो? टू प्रूफ की बात करें कि तो प्रूफ क्या करना है, तो आपने प्रूफ की बात करें तो जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। आपने कहा ठीक है। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ पे तो आपने कहा कि भैया देखिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इसमें, जिसका नाम हमने दे दिया E। O से क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। तो आपने प्रूफ से पहले हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन फ्रॉम O। सेंटर से हमने क्या किया, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस लाइन के ऊपर। अब बात को समझिए, आपने कहा कि भैया अगर हम बड़े वाले सर्कल की बात करें, ठीक है, फॉर बिग सर्कल, अगर बड़े सर्कल की बात करें तो जो AD होगा, AD इज अ कॉर्ड टू सर्कल। AD जो होगा वो सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा, ये A और D जो होगा वो बड़े वाले सर्कल का क्या हो जाएगा? कॉर्ड हो जाएगा। और आपने कहा कि भैया अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पे, तो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्योंकि ये थ्योरम है। तो दिस इंप्लाइज, और आपने कहा कि भैया OE जो है वो परपेंडिकुलर है AD के, तो आपने कहा ये दिस इंप्लाइज कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ए हमारा मिड, E क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा AD का। तो दिस इंप्लाइज कि जो AE होगा वो ED के इक्वल होगा। AE होगा वो ED के क्या होगा? इक्वल होगा। आपने कहा ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन। तो आपने कहा सिमिलरली, सेम इसी तरीके से अगर हम बात करें छोटे सर्कल में, तो OE क्या है? सिमिलरली OE इज परपेंडिकुलर टू BC। OE किसके परपेंडिकुलर है? BC के। तो दिस इंप्लाइज कि E क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। E क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BC। तो दिस मीन्स कि जो BE होगा वो EC के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है। तो आपने कहा कि भैया अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या कर दे? माइनस कर दे, तो हमको क्या मिलेगा?
तो हमको मिलेगा LHS में LHS माइनस, RHS में RHS माइनस, तो AE माइनस BE इज इक्वल टू ED माइनस EC। अगर बात करें तो आपने को ये AE ये है और BE ये है, तो AE में से अगर BE गया तो क्या बच गया, तो आपने को ये A भी बच जाएगा, और ED ये बड़ा सा है और EC ये छोटा सा है, तो ED में से EC माइनस किया तो CD मिल गया। तो आपने को यही तो चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब अगर हम बात करें तो 10.4 एक्सरसाइज के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। बहुत ही तगड़े, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जहां पे सारे कॉन्सेप्ट एक साथ हमारे क्लियर होते हैं। लेकिन उन दोनों क्वेश्चन को हम आज की क्लास में ना करके अगली क्लास में करेंगे, जिससे कि हमारा जो वीडियो है बहुत ज्यादा बड़ा ना बने। क्यों? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि वीडियो बहुत बड़ा बन जा रहा है और बच्चे सारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, तो फिर वो मजा नहीं आता, और मजा नहीं आता तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता टीचर को। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम वो बाकी दोनों क्वेश्चन को करेंगे और अपने 10.4 एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।